unless and until you are not understanding the definition, you are not able to write those questions. Those are asked from the deep of the बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि वो एसेंस को समझने के बाद ही आंसर कर सकते हो. तो आई होप कि आप यहां तक क्लियर हो गया होगा. It is the branch of science that deals about use of technology in order to bring a change in plant, animals, or microbials, so we can get the desired product that have economic and social significance and that work in the service of mankind. That science is called biotechnology. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. Next देखें classification of biotechnology. Classification of biotechnology. You can classify biotechnology on the basis of color, on the basis of colors, and other on the basis of involvement of gene, on the basis of gene. There are several other methods. By that they are also classifying the biotechnology. हम लोग यहाँ पे दो मेथड का बात कर रहे हैं. एक कलर्स का बात कर रहे हैं और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं जीन का. अब कलर्स का क्या यहाँ पे कोरिलेशन है? तो कलर्स का मतलब हुआ कलर्स ऑफ फील्ड. ये कलर्स अपने आप में इंडिकेट करता है फील्ड को, ये इंडिकेट करता है प्रोडक्ट को. कलर जो है प्रोडक्ट और फील्ड को इंडिकेट करता है. समटाइम इट seems to it indicates field or sometime it seems to it indicate field. So on the basis of colors and gene we are classifying biotechnology. So first on the basis of color, biotechnology is categorized into red biotech 1, similarly white biotech, green biotech, dark biotech. Red biotech, it deals about medical product. It deals about basically medicine related product, medicine and health related product. Medicine and health related product. White biotech, it deals about industrial product. Green biotech deals about agricultural goods, agriculture technology, agriculture related foods and technology. While dark biotechnology, it deals about negative use of biotechnology by raising deadliest pathogens such as COVID, Ebola, Zika, in order to create bioterror or use as a bio weapons. So now once again, red biotechnology, red, the color is here red. और रेड कलर किसका होता है? रेड कलर होता है ब्लड का. रेड कलर क्या होता है? मसल्स का होता है.
और मेडिसिन एंड हेल्थ में हम लोग क्या करते हैं, काटने पीटने का काम करते हैं मान लो। तो जब आप आर्टिफिशियल ब्लड बनाते हो तो वो भी किस में आएगा, रेड बायोटेक में आएगा। और जब आप कोई ऐसा डायग्नोस्टिक किट्स बनाते हो जो बायोलॉजिकल होता है, जैसे मान लो सेंसर बेस्ड होता है, तो उससे भी हम लोग बायोटेक में ही कहते हैं। आप एंटीबायोटिक्स बनाते हो या आप एंटीबॉडी डेवलप करवाते हो, तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी किसमें आएगा, रेड बायोटेक में ही आएगा। तो मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, ऑल प्रोडक्ट रिलेटेड विथ मेडिसिन एंड हेल्थ कम्स अंडर द रेड बायोटेक्नोलॉजी। ऑल प्रोडक्ट्स कम्स अंडर। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी में, बायो और टेक्नोलॉजी कहां पे है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट स्टेम सेल्स, क्लोनिंग, जीन थेरेपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। These all these endeavors comes under the रेड बायोटेक। सारे के सारे endeavors किसमें आएगा, रेड बायोटेक में आएगा। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, स्टेम सेल्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी, क्रोमोजोमल, ठीक है ना, डिसऑर्डर एंड देयर करेक्शंस मेजर्स, उसके रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी सब इसमें आ जाएगा। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या आ रहा है, मैंने कहा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या होता है, इसमें होता है एक तरफ जैसे मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, राइट। दूसरा यहां पे लिखो आप वाइन, बियर, ये सब इसमें आ जाएगा। जो वाइन है, बियर है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि इसका अभी अगर हम कलर देखें यहां पे, तो वो क्या है, व्हाइट है, एंड दैट्स वाई इसे हम लोग ग्रीन में के अंदर में एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट, मैंने कहा एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, लाइक द बायो फर्टिलाइजर्स है। बायो फर्टिलाइजर्स एग्जांपल में आप यहां लिख सकते हो बायो फर्टिलाइजर्स, या जीएम क्रॉप हो गया, जीएम क्रॉप है, या गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस हो गया, या बीटी कॉटन का तैयार कैसे करते हैं, तो बीटी कॉटन वगैरह है। तो ये ऑल दिस कम्स अंडर द एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स एंड टेक्नोलॉजी में। और डार्क बायोटेक्नोलॉजी का जब मैं बात करूं, तो मैंने अभी बताया था कोविड का जो वायरस है, या इबोला का जो वायरस है, ठीक है, या अदर एंथ्रेक्स का वायरस हो सकता है, जीका वायरस हो सकता है। तो ये सारे जो वायरस है, अगर ये मैनिपुलेटेड हैं, तो दिस वायरस क्रिएट्स terror among the peoples, and these viruses or the pathogens used as a biological weapons. So these bio weapons creates a bio terror, and their use, अगर इसका हम यूज करते हैं, तो their use और एप्लीकेशन leads to mass death। और जो मास डेथ को लाता होगा, उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डार्क बायोटेक। ये पूरे दुनिया में अंधेरा ले आएगा। क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं, समटाइम वी आर यूजिंग इट फॉर द ह्यूमन बींग्स, समटाइम माइक्रोब्स वी आर प्रिपेयरिंग आल्सो टू डिस्ट्रॉय द प्लांट वेराइटी एंड समटाइम द एनिमल रिसोर्सेज। तो व्हेन वी आर अप्लाइंग द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एज अ वेपन्स, और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट both plant, animals and the human beings, so that kind of weapons are definitely most lethal weapons. It brings a dark age, ये dark age में ला सकता है। Dark biotech means when you are raising organism that cause a mass death, that organism is considered as biological weapons. For example, Ebola, Zika and the COVID virus. COVID virus is those viruses that are manipulated and prepared in a laboratory condition by Chinese scientists. न्यूज़पेपर यही कहता है, सब लोग यही कहते हैं, वुहान वुहान वुहान। अब मान लो कोविड का जो निर्माण है, ये किया है चाइना ने। तो यहाँ पे दो बातें बनती हैं। पहला तो यह है कि कैसे बनाया होगा। डेफिनेटली दे आर टेकन वायरुलेंट जीन सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट वायरसेस, एंड दे बाय यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी they amalgamate them and raise a new variants. Those are more virulent, and so COVID is the product of genetic manipulation as per the news. अगर ये है, तो इस कोविड से कितने लोग मरे हैं अभी आप लोग देख रहे हो।
ऑलमोस्ट मिलियंस में लोग हैं, तो मिलियंस में लोग का डेथ हुआ है। ऐसे वेपन को क्या बोलेंगे? बायो वेपन्स। और ऐसे वेपन्स को हम लोग ये कह सकते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये क्या है? ये हाइड्रोजन बम और कोबाल्ट बम से भी ज्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि एक वायरस छोटा सा जिसको लेबोरेटरी कंडीशन में कल्चर करके डेवलप किया गया, जिसको मैनिपुलेट करके डेवलप किया गया, और उसमें इतना पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया को वो समाप्त कर सकता है। ऐसे ही फ्यूचर में हमारे लिए ये भी सब चैलेंज बन के आएगा, उसकी भी तैयारी हम लोग को करनी है। सर, चाइना पे मॉनेटरी पनिशमेंट नहीं लगा सकते? देखो, पनिशमेंट वो देश उसको देगा जो ज्यादा ताकतवर होगा, तो लगाने के लिए तो लगा सकता है, लेकिन दुनिया में बहुत से देशों का इकोनॉमी चाइना पे डिपेंडेंट है, तो वो देश ऐसा डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता। इवन अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आप लोगों ने देखा होगा कई देशों ने थोड़े थोड़े से बुलाया कि थोड़ा थोड़ा सा आवाज रेज करना शुरू किया, पर फाइनली क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फाइनली हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो काफी पावरफुल है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है, ठीक है। तो दुनिया में अगर देखूं आज हार्डली पूरा जो दुनिया है वो 20 देशों के अंदर में आ जाता है। 20 देश जो है दुनिया का 90% एरिया कवर किए हुए हैं।